वेलकम बैक। चैप्टर चल रहा है अपना पीएनसी और ये अब होने वाला है नेक्स्ट वाला लेक्चर। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं इतना से एक बार सुनते हैं। इस वाले लेक्चर में ना क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वाले लेक्चर में पीएनसी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट देकर मैं कंसेप्ट डिलीवर करूँगा। तो अभी मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देने वाला हूँ इस वाले लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, इत्मीनान से डेफिनेशन सुनना है। रीज़न जब मैं आगे बढ़ूँगा ना तब क्वेश्चंस लेने शुरू करूँगा, और उस घड़ी अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर ना हो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से ना ख्याल हो तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, सब बॉलें ऊपर ऊपर से निकलने लगती है। तो हमको क्या चाहिए, इस वाले वीडियो में बहुत इत्मीनान से हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को समझें। ये शब्द होते हैं कि हम इसे जानें। ठीक है, चलिए बच्चों लोग सुनते हैं। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ परम्यूटेशन और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन। तो मैंने दो कॉलम बना दिया आपके लिए ताकि आपको अलग अलग बहुत आराम से समझ में आए कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब एक बार इसे सुनते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। पहले इत्मीनान से कॉम्बिनेशन सुनते हैं, परम्यूटेशन इसके बाद बताऊंगा, पहले कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन को कहा गया है सिलेक्शन। ये वाली बात आपको आई पकड़ में। कॉम्बिनेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन। मतलब ये है कहने का कि अगर आपको कभी भी चीज़ों को सेलेक्ट करना हो तो आपको कॉम्बिनेशन एक टूल दिया गया है यूज़ करने के लिए। अब मैंने ये वाली जो बात कही इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जस्टिफाई करके बताता हूँ। मान लिया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 टीम्स हैं, टीम है ए बी सी और डी, ये 4 टीम है और इन 4 टीमों के बीच में मुझे फुटबॉल का एक टूर्नामेंट करवाना है। सोच लेते हैं फुटबॉल का एक टूर्नामेंट करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे मैच करवाने के लिए, फुटबॉल के टूर्नामेंट में मैच करवाने के लिए 2 टीमों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इन 4 टीमों में 2 टीमों को सेलेक्ट करना है मैच करवाने के लिए ताकि टूर्नामेंट हो सके। तो 4 टीमों में अगर आपको 2 टीम को सेलेक्ट करना हो तो कैसे हो सकता है भाई, आप बोलो कि सर ए और बी को सेलेक्ट कर लो, उसका मैच करवा लो, करेक्ट पॉइंट है एकदम। आपका दोस्त बोलेगा नहीं सर ए और बी का मैच हमको नहीं देखना है, हमको ए और सी का मैच देखना है। पॉसिबल है ना ये भी, तो हमको ए और डी का भी मैच देखना हो विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ए और डी भी मैच खेल सकते हैं। बी और सी का भी मैच हो सकता है, बी और डी का भी मैच हो सकता है, सी और डी का भी मैच हो सकता है। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको 4 टीम में से 2 टीम सेलेक्ट करनी हो तो सेलेक्ट करने के जो पॉसिबल वेज होंगे ना बच्चे लोग, पॉसिबल वेज वो होंगे 6। तो 4 में से अगर 2 टीम सेलेक्ट करनी हो तो उसके 6 पॉसिबल वेज होते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर 4 में से 2 टीम सेलेक्ट करनी थी तो मैंने ऐसे लिख कर 6 तरीके देख लिए, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मान लिया मेरे पास 40 टीम आ जाए और अब उसके बीच में टूर्नामेंट करवाना हो तो मैं इतना सारा लिख पाऊंगा क्या? मान लिया मेरे पास 80 लोग आ जाए जिसमें से मेरे को 40 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो मैं इतना सारा लिख पाऊंगा क्या? काम लेंदी हो जाएगा ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डेटा कम हो तो इस तरह से सिलेक्शन लिख कर देखा जा सकता है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हो तो फिर सिलेक्शन जो है लिख कर थोड़ी देखा जा सकता है। 40 टीम आ जाएगी, 2 टीम को सेलेक्ट करना है तो इतने सारे केसेस बनाऊंगा, बैठ के बनाता थोड़ी रहूँगा मैं। 80 लोग आएंगे, 40 लोग को मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोल देंगे अगर क्वेश्चन में, तो ऐसे केसेस बना के थोड़ी देखता रहूँगा मैं। ये सही है लेकिन ट्रेडिशनल है ना, इतना समय कहाँ मिलेगा आपको पेपर में। तो हमको चाहिए होता है एक टूल, और उसी टूल का नाम है जो आपकी हेल्प करने के लिए आता है। महसूस करो ये आपका फ्रेंड है। वो टूल कौन है? कॉम्बिनेशन। अगर आपको 4 में से 2 टीम को सेलेक्ट करनी हो तो एक टूल की जरूरत है और वो टूल है कॉम्बिनेशन। आपको बात आ रही पकड़ में? 4 में से 2 टीम को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखा जाता है, जरा वो सीख लो। सेलेक्ट करने के लिए लिखा जाता है 4C2। ये 4C2 क्या कन्वे कर रहा है कि मैंने 4 में से 2 टीम को सेलेक्ट किया हुआ है। मान लिया 40 में से 2 टीम को सेलेक्ट करना होता तो उसका लिखते 40C2, पहले पढ़ना सीखो उसको। मान लिया 80 में से 40 लोग को सेलेक्ट करना होता तो उसके लिखता मैं 80C40। तो ये 80C40 क्या कन्वे करे कि हमने 80 लोगों में से 40 लोग को सेलेक्ट करने के लिए अब वेज लिखे हुए। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो अगर मान लिया आपको सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? NCR।
तो ये NCR क्या कन्वे करता है? NCR कन्वे करता है सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। N चीज़ों में से R चीज़ों को सेलेक्ट करने के तरीके कन्वे करता है ये। और आप जब स्कूल टाइम पे होगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR इज इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेयर N शुड बी ग्रेटर इक्वल टू R, ये कंडीशन होती है उसमें। ठीक है, तो एक बार इसको अप्लाई करके बता देता हूँ। मान लिया NCR को सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल इसे सॉल्व करना है 4C2, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 2 इंटू 4 माइनस 2 विच इज़ 2, तो 24 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 6। ये रहा वो 6, ये रहा वो 6। तो हमने इस वाले कंटेंट में क्या सीखा? 4 में से 2 टीम को सेलेक्ट करना, तो ऐसे बैठ कर या तो डिराइव कर लो या तो डायरेक्टली 4C2 लिख दो, हर बारी 6 ही आता है। आया पॉइंट समझ में? लेकिन इससे ये थोड़ा डायरेक्ट आ गया, इसमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ा, तो लेकिन बात तो सेम है। ये है कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। 4 में से 2 चीज़ों को सेलेक्ट करने को कन्वे करता है कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? वो C क्या कन्वे कर रहा है 4C2 में? C कन्वे कर रहा है सिलेक्शन। ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें? चलो, अब जैसे ही आपने कॉम्बिनेशन समझ लिया तो मैं डिलीवर करने वाला हूँ आपके लिए परम्यूटेशन। अब आपको ये सीखना है कि परम्यूटेशन क्या होता है, आपको परम्यूटेशन की डेफिनेशन जाननी है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको एक नया वर्ड सीखना होगा इसके लिए, और वो वर्ड है अरेंजमेंट। तो डेफिनेशन हम लोग बाद में सीखेंगे, हम लोग पहले सीखेंगे अरेंजमेंट। एक बार अरेंजमेंट सीख लीजिए क्या होता है। देखो भाई, अरेंजमेंट को मतलब होता है जमाना। मान लिया कि ABC 3 लोग हैं, ये मैंने मन से माना है। जब मैं क्वेश्चंस लूँगा ना, तो ये जो मैं आप टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, उसमें आप अप्लाई होते हुए देखोगे। तो अभी पहले धीरे धीरे कंसेप्ट सीख जाओ, ताकि जब मैं क्वेश्चन अप्लाई करूँ तब उस वक्त दिक्कत ना आए। और अभी मगर मान लिया कि ना, जब मैं एग्जाम्पल यूज़ करूँगा, सर आप 3 लोग ही क्यों मान रहे हो, 4 लोग क्यों नहीं मान रहे हो, वो धीरे धीरे आपको समझ बनेगी। एकदम एक झटके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर होता है और एकदम झटके से नहीं आता, उसमें समय लगता है। तो इत्मीनान से धीरे धीरे सुनते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ, चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएंगे। एग्जाम्पल सुनो बस अभी आप, ये उदाहरण है। A, B और C 3 लोग हैं, और इन 3 लोगों को मुझे फॉर एग्जाम्पल 3 चेयर में अरेंज करना है। आपको अरेंजमेंट समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ABC 3 लोग हैं और मुझे इनको 3 चेयर में अरेंज करना है। तो ABC को 3 चेयर में अरेंज करने का पहला तो तरीका यही वाला हो गया कि मैंने पहले वाली चेयर पर A को बैठा दिया, दूसरे चेयर पर B को बैठा दिया, तीसरे चेयर पर C को बैठा दिया। दूसरा तरीका हो जाएगा ACB, तीसरा तरीका हो जाएगा BAC, BCA, CAB, CBA। तो अगर मेरे को 3 लोगों को 3 चेयर पर बैठाना होगा तो ये होगा इसके 6 तरीके। आगे बात पकड़ में, अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। 3 लोगों को 3 चेयर पर बैठाने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? 6 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी 3 लोग थे, 3 चेयर था, तो 6 तरीके लिखकर मैंने देख लिया। अभी 4 लोग भी हो गए ना, और 4 चेयर मिल गई ना, तो जमाने के 24 वेज होते हैं। मैं लिखूंगा 24 वेज, इतना टाइम हो गया आपके पेपर में सोचने का कि कितने वेज होंगे। अगर 5 लोग हो गए ना, तो उसको 5 चेयर में बैठाने के 120 तरीके होंगे। 6 लोग हुए तो 720, 8 लोग हुए तो फिर 8 लोग 40, 320 तरीके आ जाएंगे। तो इतने सारे तरीके मैं सोचता रहूँगा क्या? पेपर में इतना समय थोड़ी ना वाला कि बैठ कर डिराइव कर सकूँ। तो मुझे इसके लिए एक टूल चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए आपको टूल दिया है। एक टूल क्या दिया, ज़रा बात को समझो। अगर चीज़ें बड़ी होंगी तो मैं डिराइव नहीं कर सकता, मुझे टूल चाहिए होगा, और वो टूल है अरेंजमेंट करने के लिए। अरेंज करने के लिए टूल क्या है उसे समझो आप। अरेंज करने के लिए टूल होता है फैक्टोरियल। गॉट इट? इसका मतलब क्या है, ज़रा इत्मीनान से सीखिए। इसका मतलब ये है कि भाई 3 लोग हैं आपको 3 लोग को चेयर में बैठाना है, तो ये मत देखो क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, बस ये देखो कितने लोग हैं। 3 लोग हैं तो 3 के पीछे डाल दो फैक्टोरियल।
4 लोग होते तो 4 के पीछे डाल देते फैक्टोरियल, 10 लोग होते तो 10 के पीछे डाल देते फैक्टोरियल, 15 लोग होते 15 के पीछे फैक्टोरियल, 50 लोग तो 50 के पीछे फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या कन्वे कर रहा है? फैक्टोरियल कन्वे कर रहा है पॉसिबल वेज कि भाई मैं 3 लोगों को 3 चेयर पर अगर बैठाना हो तो 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ये रहा 6, ये रहा 6, तो दोनों तरफ 6 है मेरे पास। तो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ऐसे में डिराइव करना पड़ा, मेहनत ज़्यादा लगी। ऐसे में सिर्फ फैक्टोरियल डाले, सॉल्व किया, आंसर सेम आ गया। तो ये फैक्टोरियल आपको टूल मिला हुआ है। तो अभी मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई अरेंजमेंट का मतलब होता है फैक्टोरियल। अगर आपको कभी भी चीज़ों को अरेंज करना हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए? फैक्टोरियल यूज़ करना चाहिए। इतनी बात कही दिमाग में। अब जब आप ये समझे हैं ना तो वो सीख जाओगे। अब देखोगे जरा कैसे। सी हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू r। ये वो दो फॉर्मूले हैं जो हम लोग को स्कूल टाइम पे बताए जाते हैं। तो अब अगर इस वाले फॉर्मूले में मैंने r फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसा दिखेगा? देखो तो NCR डॉट r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होगा। अब इसके अगले स्टेप में जरा इत्मीनान से देखो, ये जो लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये कुछ और नहीं है। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह पर मैं NPR लिख सकता हूँ क्या? इसकी जगह पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NCR डॉट r फैक्टोरियल। तो मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि आई कैन राइट NPR इज इक्वल टू NCR डॉट r फैक्टोरियल। ये बन गया, फॉर्मूला से डिराइव करके लाया मैं आपके लिए। अब आपको डेफिनेशन पढ़ना सिखा रहा हूँ, इत्मीनान से सीखो। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है P का मतलब होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज नथिंग जस्ट अ, परम्यूटेशन कुछ और नहीं है। इज C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब अभी सिखाया था क्या होता है? अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन कुछ और नहीं है, वो है सिलेक्शन डॉट अरेंजमेंट। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी जरा सीखना। तो परम्यूटेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन, permutation is nothing just a selection, that combination is selection followed by factorial। factorial मतलब क्या बताया था? arrangement। permutation is nothing just a selection followed by arrangement। ये है उसकी डेफिनेशन। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन होती है सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। ये रहा परम्यूटेशन की डेफिनेशन, ये रही कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। आई होप कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बहुत आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली क्लास में क्या होने वाला है ज़रा बात को समझना। नेक्स्ट वाले लेक्चर पर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अभी इसको इत्मीनान से एक बार देखकर कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए, सारा कुछ कॉपी पे जॉट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। स्टे ट्यून्ड।